अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड है क्या और इसके टाइप कौन कौन सी हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपको कहीं आप पौधों को देखते हैं वो आपको ग्रीन नज़र आते हैं, इस तरह आप फूलों को देखते हैं जो आपको कलरफुल नज़र आते हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ तरह के जो आपको कलर्स होते हैं पौधों और इन चीज़ों में आपको नज़र आ सकते हैं। तो ये जो होते हैं किस चीज़ की वजह से होती है? इसी प्लास्टिड की वजह से होते हैं। चूँकि मैंने आपको प्लांट्स की एग्जाम्पल ली थी, इसका मतलब ये वो ऑर्गेनेली हैं जो कि हमें प्लांट सेल में देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि प्लास्टिड है क्या। इससे पहले हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। राइबोसोम्स को बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे और इसके टाइप कौन कौन सी हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि जो प्लास्टिड होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के पिगमेंट जो है वो मौजूद हो सकते हैं। पिगमेंट का मतलब मुख्तलिफ़ कलर जो हैं वो उसमें आ सकते हैं, उसमें मिल सकते हैं आपको। ये जो प्लास्टिड होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए, ये आपके पास MCQ है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो प्लास्टिड होते हैं ये आपको कौन से सेल में, एनिमल में या प्लांट में आपको देखने को मिलते हैं। तो आपने याद रखना है ये आपको प्लांट सेल में देखने को मिल सकते हैं और कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे यूगुलिना हमने डिस्कस किया तो उसमें हमें भी ये देखने को मिल सकते हैं, ग्रीन कलर इसमें आ सकता है। कहते हैं जो प्लास्टिड होते हैं इसके हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। ये टाइप्स आप लोगों ने याद रखनी, कभी कभी इन टाइप्स में से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। कहते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अबंडेंट प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो आप यूँ कह सकते हैं कि जितने भी प्लास्टिड होते हैं ना इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं ना प्लास्टिड, जितने भी ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलता है वो क्या है? वो क्लोरोप्लास्ट है। अब कहते हैं ये आपको कहाँ पे मिलता है देखने को? कहते हैं ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना, जैसे लीव्स हो जाती हैं उसके कुछ वो ग्रीनिश जो छोटे छोटे उसके तने होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और इसका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाना है। यानी इस ऑर्गेनेलिस के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जो होती है परफॉर्म होना होता है। अब ये हमेशा याद रखिए ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेम्ब्रेन है। हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को कि वो भी डबल मेम्ब्रेन है। इस तरह देखिए क्लोरोप्लास्ट को भी हम देख रहे हैं, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये स्मूथ होता है, बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल स्मूथ होता है, हमवार होता है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना उसमें स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेक्स जो होते बनते हैं, स्पेशलाइज टाइप ऑफ थैले बनते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं? थाइलाकॉइड। देखें ये थाइलाकॉइड जो है वो थैले आपके पास बने हुए हैं। जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि उसमें फोल्डिंग्स होती हैं जिसको हमने क्रिस्टी का नाम दिया था। यहाँ पे इस फोल्डिंग को, इस जो सेक्स होती थैले होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? थाइलाकॉइड का नाम देते हैं। फिर मुख्तलिफ जो थाइलाकॉइड होती है स्टैक टुगेदर एक साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, 1 2 3 इस तरह देखें एक साथ एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और एक पाइल ऑफ थाइलाकॉइड बना लेते हैं जिसको हम फिर हम नाम देते हैं देखिए ग्रेनम एक को और ग्रेना ज़्यादा को। और ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, थाइलाकॉइड होते हैं इसके अंदर चूँकि इसका आपको ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ये वो कलर होता है कि जिसके अंदर ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस जो होती है परफॉर्म होती है। कहते हैं जो सेमी फ्लूइड होता है, ठीक है, ये द सेमी फ्लूइड प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब देखिए यहाँ पर एक जेली लाइक सेमी मटेरियल सेमी फ्लूइड आपके पास सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर सेमी फ्लूइड होता है। थोड़ा सा इतना फ्लूइड नहीं होता लेकिन थोड़ा सा इसमें फ्लूइडिटी इसमें आ सकती है, थोड़ा सा बह सकता है। तो इसके अंदर ये क्या होता है? ये सेल क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये मौजूद होता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये आमतौर पर आपसे MCQs में पूछा जाता है कि जो स्ट्रोमा होता है वो क्या होता है। तो आपने इसको बताना है कि सेमी फ्लूइड होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। यानी ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करती है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होता है। जो पहला मेम्ब्रेन होती है स्मूथ होता है, जो दूसरा मेम्ब्रेन होता है उसमें ये इसके स्पेसिफिक तेलें बन जाती है जिसको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, पाइल ऑफ थाइलाकॉइड बना लेते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रेना का नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखें साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने पहले भी बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ये इसका अपना DNA भी होता है। ये भी MCQs में आ सकता है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं कि जिसके पास अपना DNA होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसके पास अपना DNA भी होता है। इसके पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं बैक्टीरिया के राइबोसोम्स की तरह। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको याद रखना, ये MCQs में इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट की हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट देखिए, क्रोमा का जो वर्ड है ना ये कलर्स के लिए निकला है। ये नहीं वो प्लास्टिड है जिसके अंदर कलर जो आपको देखने को मिलते हैं। कहते हैं कलर जो होते हैं इसमें कौन कौन से कलर? ग्रीन कलर तो हमने क्लोरोप्लास्ट में पढ़ लिया। जो क्रोमोप्लास्ट है इसमें आपको ग्रीन के अलावा बाकी सारे कलर्स जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं।
और ये जो होते हैं ये पेटल्स होते हैं फ्लावर्स के, ठीक है। फ्लावर्स के जो कलरफुल लीव्स होती हैं, कलरफुल जो पत्तियाँ होती हैं, उसके अंदर ये जो राइपन फ्रूट होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं ना, मेवे वगैरह फ्रूट्स वगैरह पक जाती हैं। जैसे आप एप्पल्स देखते हो, आप ऑरेंज देखते हो, मुख्तलिफ तरह के। पहले वो ग्रीन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पकने की तरफ आते हैं उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अनार वगैरह आप देखते हो, तो वो किस वजह से, इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से आपको उसका कलर आपको देखने को मिल सकता है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट की मदद की वजह से जो पेटल्स होती है फ्लावर की, जो पत्तियाँ होती हैं वो कलरफुल होती हैं, और इन्हीं कलरफुल होने की वजह से इसके पास जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे खशरात होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इसी की वजह से पोलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो परफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये क्रोमोप्लास्ट हमने क्या पढ़ लिया, ये वो प्लास्टिड होते हैं कि जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ कलर्स मिलेंगे। ग्रीन के अलावा बाकी आपको सारे कलर्स देखने को मिलेंगे। ये आपको कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो फ्लावर्स होती हैं, इसकी जो पेटल्स होती हैं, कलरफुल लीव्स होती हैं, उसमें राइपन फ्रूट में आपको देखने को मिल सकता है। और ये लीव्स को वो इंटेंस कलर देते हैं कि जिसकी वजह से इंसेक्ट जो होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब पोलिनेशन जो होते हैं वो पोलिनेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। पोलिनेशन का प्रोसेस कौन सा होता है, ये वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर जो एंथर होता है ना, जैसे ये देखें, ये क्या होता है, एंथर के ऊपर एक छोटा सा थैला होता है जिसको हम आमतौर पर यूँ कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, स्पेसिफिक छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इसके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यहाँ पे अंदर क्या होता है, एक ओव्यूल होता है, एग यहाँ पड़ा होता है, तो इसके पास इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफ़र करना है। अब अगर एक ही फ्लावर के ऊपर हो रहा है तो उसको हम फिर सेल्फ पोलिनेशन का नाम देंगे, और अगर एक फ्लावर से लेके ये जो केमिकल है दूसरे फ्लावर तक इंसेक्ट के जरिए ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसको फिर हम एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन, तो उसको हम फिर क्रॉस पोलिनेशन का नाम देंगे, ठीक है। तो ये पोलिनेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये जो मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, मुख्तलिफ इंसेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करना, खींचना। अब हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये वो प्लास्टिड होता है जो कि कलरलेस होता है, इसके पास कोई कलर नहीं होता, और ये हमें प्लांट्स में उन पार्ट्स में देखने को मिलता है जिसके अंदर फूड की स्टोरेज होती है। जैसे अंडरग्राउंड आप देखते हैं ना, मुख्तलिफ तरह के और जो प्लांट्स जो अपने फूड को स्टोर करते हैं, जैसे पोटैटोज़ वगैरह जितनी भी हो जाती हैं, तो वो अंडरग्राउंड होती है। जो भी आपको कहीं पर भी फूड स्टोरेज की बात हो तो वहाँ पर आपको ये ल्यूकोप्लास्ट जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, प्लास्टिड ये वो ऑर्गेनेली होता है जो कि हमें मोस्टली क्या होता है, प्लांट सेल में देखने को मिलता है, उसमें हमने देखा, और साथ साथ में फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ देखें क्लोरोप्लास्ट को हमने देखा कि वो ग्रीन कलर होता है, और क्लोरोप्लास्ट की हमने बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना डीएनए भी होता है, अपने राइबोसोम्स भी होते हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। इसके अंदर ग्रीन कलर होता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर ग्रीन के अलावा बाकी सारे कलर्स होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई कलर नहीं होता, ठीक है। तो आपको कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। आई होप्स आप लोगों के एमसीक्यूज़ भी इसमें कवर हो चुके होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से भी आ सकेगा तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम साइटोस्केलेटन और साथ में सेंट्रियोल को डिस्कस करेंगे।